हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 8वीं का प्रतिशत का अनुप्रयोग। प्रतिशत का अनुप्रयोग और इसी को अगर आप लोग 9th में जाते हो तो आप लोग इसी को पढ़ोगे वाणिज्यिक गणित। कौन से टॉपिक पढ़ोगे? वाणिज्यिक गणित। नाम अलग अलग दिया गया, बट होता क्या है कि दोनों में हमें करना है परसेंट का योग। इसलिए आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप समझ सकते हैं, तो 8वीं भी काम आएगा और यही क्वेश्चन आप लोगों का 9th में। तो चलो आज हम लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन ही देखेंगे और 3 ही प्रकार के क्वेश्चन होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, सुरजीत ने पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही समझ लो कि उन्होंने टोटल कितना धन जमा किया। मतलब हमें ये होता है कि हमें क्या करना होगा, इसका मूलधन ज्ञात करना होगा। यदि 5% वार्षिक ब्याज की दर, तो इसको ब्याज की दर को भी देख लेते हैं, तो ये है हमारा वार्षिक में। तो उसको 2 वर्ष में टोटल कितने रुपये प्राप्त हुआ? 6615। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आप आंसर तक नहीं जा सकते। तो सबसे पहले जब देखो कि वो कितना धन जमा करेगा, कि इसमें देखो परसेंट ब्याज भी शामिल है, दर, और इसका समय 2 वर्ष है, तो वही राशि कितना हो जाता है? 6615। तो सबसे पहले काम ये है कि आप लोग इसी को समझ जाओ कि यहाँ पास दिया क्या है। चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसमें क्या है, देखो कि वह जो भी धन होगा उसमें इसमें ब्याज भी शामिल है, अतः जिस मूलधन में ब्याज शामिल हो तो वही धन हमारा कहलाता है मिश्र धन। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो मिश्र धन है, तो मिश्र धन होगा 6615 रुपये। इसके बाद जो भी दिया लिख लेते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास रेट है हमारे पास 5% वार्षिक। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि कई पास अर्धवार्षिक भी पूछा जाता है, कई पास त्रैमासिक भी दिया जाता है, कई पास ओनली 6 माह भी दे दिया जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे नहीं है। अच्छा, यहाँ पास अगर हम देखते हैं तो समय, हमारे पास समय, तो समय को हम लोग n मान लेते हैं, तो समय हमारा दिया हुआ है 2 वर्ष। अब क्वेश्चन से तो एकदम स्पष्ट है कि कितना धन, तो कितना धन मीन्स आप समझ सकते हो कि हमें ज्ञात क्या करना है, p की वैल्यू मीन्स मूलधन। तो सबसे पहले चलो हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम किसका मान दिया हुआ है? a का। हम लोग फार्मूला लगा देते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस रेट, और रेट बटे होता है 100, और पूरे की घात हो जाएगा 8। अब क्या करना है आप लोगों को? कुछ नहीं, कि देखो जिसका मान दिया वही मान लिखे और जिसका मान नहीं दिया है नहीं लिखे। नहीं तो ऐसे हम लोग पुराना सॉल्व की तो p का मान होता था, बट यहाँ p का मान नहीं दिया हुआ है। तो ये कीजिए कि हमें मान किसका लाना है? p का। तो यहाँ पास ऑलरेडी हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है 6615 रुपये। मूलधन नहीं दिया तो नहीं दिया है, तो ज्यों का त्यों लिख लीजिए। 1 है तो 1 लिखिए। r तो ऑलरेडी r का मान दिया हुआ है 5%, तो 5% मीन्स 5/100 ही होगा। अब पूरे तो अगर हम लोग समय को देखते हैं तो हमारे पास समय है 2 वर्ष। अब यहाँ तक तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पास से, तो यहाँ पास आप ज्यों का त्यों लेके जा सकते हो। अभी p को लिखिए p। अब जो भी करना नेक्स्ट स्टेप हमारा यही पास में होता है कि एक तो डायरेक्ट कटता है या तो इनडायरेक्ट, और कभी कभी कटता भी नहीं। तो एक बार ट्राई करके देख लो कि हाँ ये 5 से कटा एक बार में, और ये 5 से 5 दूनी 10, 5 शून्य में 0। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे 20 पूरे की घात 2। अब इसके बाद देखो कि जनरली अब इससे हमें क्या करना होगा, इसी को सॉल्व करके जोड़ना होगा। तो यहाँ पास हमारे पास है 6615, p का p है, तो इसको एक काम करो, आप लोग एकदम शॉर्टकट ही गुना करो, 20 एकम 20 और ऊपर वाले को जोड़िए, इसको गुना कीजिए ऊपर वाले से जोड़िए। तो 20 एकम 20 और 1 हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, और बटे में तो आएगा 20। अब यही पास देखते हैं, तो इसका घात 2 है तो 2 लिखिए। अब यहाँ बस देखो जो भी है कि आप यहाँ से अगर सामने सॉल्व कर लिए तो आपका आंसर एकदम क्लियर साफ आएगा। तो यहाँ पास देखो कि अगर हमें p का मान फाइंड आउट करना है, और यहाँ पास देखते हैं तो जनरली होता क्या है कि गुना,
तो हमेशा यहाँ पास बराबर का चिन्ह है, तो अगर हम पक्षांतर करेंगे तो जिसका भी गुना होता है वही चला जाता है कहाँ, बटे। तो यहाँ पास क्या करो, आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, पी को, क्योंकि पी का मान लाना है तो पी को ला लीजिए और इधर लिख दीजिए किसको, 6615। अब पक्षांतर का नियम है, या तो चिन्ह बदलना है तो दोनों को बदलिए और नहीं बदलना है तो किसी का मान बदलिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 7 और एक संख्या बराबर 8, और मैं पक्षांतर के किसको माइनस में लाता हूँ तो ये भी चला जाएगा माइनस में, तो क्या होगा, माइनस में डिलीट हो जाएगा। इससे ज्यादा बेटर है कि आप दोनों का चिन्ह ना बदलिए। अब यहाँ पास देखो गुना है, तो गुना तो हमेशा अगर इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं तो कहा जाता है भाग में, तो यहाँ पास आप भाग ना देके एकदम सिंपली बात है, अब भाग में जाएगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, इसलिए 60 में आप क्या कर सकते हैं, पलट दीजिए। तो 21/20 को हम लोग लिख सकते हैं 20/21 और पूरे की घात 2। अब आराम से सॉल्व कर लीजिए। पी है हमारे पास है 6615। अब यहाँ पास ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 20/21, क्योंकि इसका जो घात है 2 है तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 बार, 20/21 20/21। अब इसके बाद जो जो राशि कटता है काट लीजिए। तो एक काम करता है, मैं कई बच्चों को समस्या नहीं होता है, बाकी तो बना लेते हैं, सिर्फ समस्या होता है किसमें, यहाँ काटने का। तो सिंपली बात है, एकदम सिंपल से लेके काटे, 3 से कट जाएगा 7 बार में, और ये भी 3 से कटेगा क्योंकि एक बार विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 6 12 13 5 18, तो 18 में जब 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 में गया तो 0 बार, तो इस सामने वाला क्या होगा, पीछे वाला 15, 3 पंचे 15, तो इस तरह से ये कट गया कितने बार में, 3 बार। अच्छा अब देखो, अच्छा सॉरी, ये 3 से ना 7 बार में कटेगा, 3 से 7 बार में। अब एक बार ट्राई करो, क्या 7 से भी कट रहा है, 7 3 21 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35, ये भी कर दिया 7 से। अब फिर जोड़ के देखो, 3 1 4 5 9, 9 में 3 का भाग जाएगा, अब इसमें तो जाता ही है, कितने बार में गया, 7 बार में, तो 3, तो यहाँ से 3 से 3 एकम 3, और यहाँ पर डायरेक्ट आप 3 पंचे 15 नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप 15 लाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, अधिकतर यही मिस्टेक कर देते हैं। तो 1 नीचे आ रहा है तो कितने बढ़ जाएगा, 0 बार हो गया। अब 7 से भी ट्राई करो, क्योंकि 7 से तो भाग जाता है, 7 एकम 7 और 7 पंचे 15, तो इस तरह से टोटल वैल्यू हमारा आता है 15। अब यहाँ से क्या क्या बचा है, 20 और बचा है 20, तो आपस में सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 का चलो हम लोग इसी के साथ कर लेते हैं, तो हो जाएगा 15 शून्य में 0, 15 दूनी 30, और इसका फिर हम मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं कितने से, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 से। तो यहाँ पास 3 0 तो सिंपली बात है, 3 0 तो आएगा ही आएगा, और 2 3 6, तो यही रहा हमारा मूलधन। तो अतः नीचे में लिखना नहीं भूलेंगे, तो अतः क्या होगा, तो कितना धनराशि, तो हम लिख सकते हैं ना, अतः वह धन रुपये कितना है, 6000। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हो गया ना, आप लोगों का मेन यही पास है, कहाँ पास, पक्षांतर। तो आप सीधा बात है पी, तो पी को पक्षांतर कीजिए 6615 को, दोनों का चिन्ह बदलिए मत, क्योंकि ये देखो अब गुना में है तो यही जाता है बटे में, इसलिए सीधा बात है 20 को अंश में ले जाइए और अंश को हर में, बाकी आप लोग आसानी से काट के सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों का आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, बाकी भी बन जाएगा। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन, कितने प्रतिशत, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे, मूलधन निकाले थे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है एकदम डिफरेंस है, मतलब इसमें निकालना क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। तो समझ जाओ आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, रेट, रुपये 6000। तो अब बताओ, जब रुपया ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है कितना, 6000, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो हमारे पास जो मूलधन का जो कीमत है
अमाउंट है 6000। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर से मूलधन हमारे पास 6000, तो कितने वर्ष, तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में वही राशि कितना हो जाएगा 6615 रुपया। तो अब बताओ, जब कोई भी राशि में अगर प्रतिशत मतलब कि इसमें ब्याज लगेगा, तो अगर कोई भी राशि जब उससे ज्यादा हो गया तो आप लोग समझ सकते ना कि ये क्या होगा, क्योंकि मूलधन में मिश्र धन, सॉरी मूलधन में मिला हुआ ब्याज, तो यही हमारा ए मीन्स कहलाएगा मिश्र धन। तो हमारे पास मिश्र धन कितना है 6615। अच्छा, मैंने वही वाला एग्जांपल लिया क्योंकि देखो पिछले में हमने किए क्या थे कि हम लोग इस राशि का क्या निकाले थे मूलधन, तो अब हम लोग उसी क्वेश्चन को उल्टा बना रहे हैं कि 6000 क्या है हमारा मूलधन, तो इसका ये, तो क्योंकि इससे हमें ज्यादा स्पष्ट समझ आ जाएगा कि हम लोग वही क्वेश्चन को इधर से इधर करके बना रहे हैं, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा और एकदम आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पास देखो, तो यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि समय दिया हुआ है, तो समय बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, और यही पास अगर बात करते हैं तो हमें तो ज्ञात ही करना है क्या है रेट। ठीक, अब रेट होता है हमेशा किसमें, परसेंटेज में। तो सबसे पहले देखो ऑलरेडी हमें किसका मान मिला हुआ है, मिश्र धन का। ठीक है, ऑलरेडी हमें मिश्र धन का मान मिला हुआ है, तो हम लोग मिश्र धन का फार्मूला लगा लेते हैं P1 प्लस R बटे मीन्स रेट बटे 100 पूरे की घात n मीन्स समय, जिसका जिसका मान दिया लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें ए का भी मान दिया हुआ है 6615 रुपये, पी देख लो तो पी का भी मान दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे पास कितना है 6000 रुपये, और बाकी जो जो दिया है उसके देखिए 1 प्लस। अब रेट यहाँ नहीं मिलेगा बिकॉज हमें यही रेट को क्या करना है, ज्ञात करना है, पूरे के बटे हो जाएगा 100, और यहाँ पर समय दिया हुआ है तो समय हमारे पास है 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ पास देखो, अगर आप लोग डायरेक्ट यहीं से बनाना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पास तो कटेगा नहीं, बाकी सभी स्टेप में देखते थे यहाँ पास कट जाता था, बट यहाँ पास कटने वाला नहीं है। अब जब कटेगा ही नहीं, अब कटेगा ही नहीं तो सीधा बात है, देखो यहाँ पास कुछ नहीं मतलब ब्रैकेट है, और ब्रैकेट मीन्स क्या है गुना, तो गुना के ही पक्षांतर होता है, तो गुना का पक्षांतर हमेशा किस में होगा, बटे में। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि हमारे पास एक राशि है 6615 रुपया, कितना राशि है 6615, तो ये 6615, तो ये गुना में तो इसी का पक्षांतर होगा, तो यही आ जाएगा किसमें, बटे में। 6615 बटे हो जाएगा 6000। अब इधर क्या बच गया हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर में 1 प्लस R बटे 100 पूरे की घात है 2। अब देखो अगर यहाँ पास करता है, क्योंकि अंश अभाव में करता है तो बिल्कुल आप काट सकते हो, तो देखो यहाँ पास आप लोग देखोगे तो यहाँ पास देखो 6, देखो इकाई में सब नहीं तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि देखो बच्चे पूरा बना लेते हैं, मात्र समस्या होते हैं काटे में, तो एक काम करो जब 2 से नहीं तो अब ट्राई करना 3 से, तो यहाँ 6 है तो 3 से तो जाएगा, 6 6 12 13 13 5 18, एकदम फिक्स है बात है कि 3 से कटेगा ही कटेगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, एक में नीचे आ गया तो 0 बार, नहीं तो डायरेक्ट 5 बार में मत दे देना, ये मिस्टेक हो सकता है। 3 पंचे 15, ये तो बहुत ईजी है, 3 दूनी 6 ट्रिपल 0 पर ट्रिपल 0। अब देखो अब यहाँ पास 2 है तो 3 से तो जाएगा नहीं, तो 4 से भी तो जाएगा नहीं, तो सीधा बात है इकाई में 0 और 5 है तो 5 से जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 5 कम 5, इस तरह से ये 5 से कट गया कितने बार में, 441 बार, इसको भी काट दीजिए, 5 चौके 20, इसके बाद 1 0 और फिर कट गया 1 0। तो इस तरह से अगर यहाँ पास देखते हैं तो हमारे पास क्या बचा 441 बटे 400, इधर हम लोग ज्यामिति में लिख लेते हैं, 1 है तो 1 प्लस प्लस रेट बटे 100 पूरे की घात हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ आप लोग देखोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में मीन्स वर्ग, तो बनाने में तो कुछ बनाने वाले बिल्कुल बना के दिया ना कि कुछ भी करके इधर का भी क्या होगा उसका भी स्क्वायर होगा मीन्स वर्ग होगा। तो एक बार एक काम करो, नीचे तो दिख ही रहा है एकदम सिंपली है, 2 0 का वर्ग हमेशा 1 0 होता है और 4 का होता है क्या 2, तो कंफर्म है ये कितने का होगा 20 का। तो वैसे आप लोग इसका भी याद कर लो 441 का। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पास देखते हैं तो 441 और 400, तो सबसे पहला काम कीजिए 400 को क्या निकाल लीजिए वर्गमूल, बहुत ईजी है, 2 से जाएगा 2 बार में 2 शून्य शून्य 2 शून्य में शून्य, 2 से जाएगा 1 बार 0 0, फिर उसी प्रकार अगर बढ़ते हैं
तो 2 से जाएगा 5 बार में 0, 2 से 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा 1 बार में। अब इसको देखो, हमें तो वर्गमूल निकालना नहीं है ना, इसको सिर्फ काम ही कर रहे हैं, तो सीधा बात है एक जोड़ी एक जोड़ी एक जोड़ी, यहाँ से 1 5 निकालेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो हम लोग 400 की जगह अब लिख सकते हैं 20, बटे में तो लिख लेते हैं बटे। तो हमेशा याद रखना ये 20 होगा तो ये होगा आप लोगों का 21, या तो 4 से 40 का भी निकाल दो। अब ये तो 2 से भाग जाने वाला नहीं है, तो एक बार गिन के देखो सभी संख्याओं को योग करके 4 4 8 और 1 9, तो 3 से तो 4 ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, क्या बच गया 2 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 2 बचे 3 या 27, अब ये तो 7 से जाएगा, 7 से 49, 7 एकम 7, यहाँ से एक जोड़ी में से एक लेंगे, 3 के जोड़ी में से 3, 7 या 21। अब देखो 4 से 40 को हम क्या लिख सकते हैं, इस बार के फॉर्म में क्या 439 का होगा 21 और 400 का होगा 20। देखो परसेंट इस बार लिख लेते हैं, फिर बाद में एक ही बार लिखना पड़ता है, इसलिए एक ही बार लिखते हैं। अब हमारे पास क्या बचे देखो 1 प्लस r बटे 100 और पूरे की घात दिया हुआ है 2। बिल्कुल हमारे पास दो पक्ष है, देख लो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लोग इस दोनों का तुलना करते हैं, ठीक है, अब दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो देखो दोनों में अगर तुलना करें तो दोनों का स्क्वायर का फॉर्म है, तो आप लोग क्या कर देना स्क्वायर और स्क्वायर को काट देना। अब आपके पास क्या बचा 21 बटे 20 और हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100। आप लोगों को याद है ना कि हमें ज्ञात क्या करना है परसेंट, तो यही पास आप पूरा फोकस कीजिए। अब यहाँ पास देखो ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 जाएगा कहाँ माइनस में, तो इतना समाज आ गया, तो चलो ले आते हैं 21 बटे 20 जो प्लस था वही आ जाएगा माइनस में बराबर r बटे 100। अब देखो यहाँ बटे नहीं तो आप ऑलरेडी बटे में लगा सकते हो। अब यहाँ से क्या देखोगे आप आंसर हर का जोड़ना घटाना है तो हमेशा देखा जाता है हर को हर समान नहीं है, तो समान नहीं तो ऐसे निकालना पड़ता है, लेकिन आप शॉर्टकट कीजिए ना, नीचे का गुना नीचे कर दीजिए 20 से कम 20, और इसके बाद ऊपर का गुना नीचे के साथ 21 से कम 21, माइनस है तो माइनस, और देखना कहीं प्लस है तो प्लस साइन यूज कर लेना, ठीक है। नीचे वाले का गुना ऊपर होगा तो 20 से कम 20, यहाँ क्या बचा है r बटे 100। किसी किसी को यहाँ पर समस्या हो जाता है, तो समस्या होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साइड में आप काम कर लीजिए और क्या कर लीजिए, जैसे 20 और 1 का क्या निकालना एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम तो 20 से आएगा, 20 और 20 का निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा 20 से आएगा, और जब 20 से आएगा ठीक है तो इससे एक बार गुना करोगे तो भाग दोगे तो एक ही बार में जाएगा, तो ऊपर वाले का एक ही बार गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक माने थे तो 20 बार में जाएगा, इसलिए इस एक का गुना 20 से होगा, इसलिए यहाँ पास 20। अब ये पास घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 बटे 20 बराबर r बटे 100। अब तो बहुत ही इजी वाला आप लोगों के पास में समीकरण आ गया, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं क्रिया गुना, तो r का मल्टीप्लाई किससे होगा, तो r का मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, मान किसका ज्ञात करना है r का। देख लो यहाँ पास गुना में है तो जो गुना में होगा वही जाएगा किसमें बटे में। अच्छा तो इसको गुना ही कर दो ना, तो कितना हो जाएगा 100 एकम 100 पूरे के बटे, क्योंकि गुना में है तो ये जाएगा किसमें बटे में, 1010 रेट बराबर 2 से कटा 5 बार में, तो रेट हमेशा किसमें आता है परसेंट। तो इस तरह से आसानी से हम क्या कर सकते हैं इसका परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। हो गया, बस देख लो फार्मूला तो वही है जिसका मान दिया किए, अब क्या किए 6000 को पक्षांतर किए तो गुना में तो वही आया बटे में, इसके बाद इसको काटे तो फिर 6615 का 441 आया, 2000 का 400। अच्छा तो यहाँ पर देखो इस साइड देखे तो स्क्वायर फॉर्म में था, तो ये तो कंफर्म स्क्वायर में होगा, तो साइड में रफ काम करके भी दिखाया गया कि इसका आप लोग क्या निकालोगे स्क्वायर निकालोगे तो 441 का 21 होगा और 400 का 20 होगा। स्क्वायर दोनों पक्ष की हम तुलना की तो स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यहाँ से उतारना, ठीक है। अब ये प्लस में तो ये पक्षांतर हुआ माइनस में,
अब यहाँ पास घटा दिए तो क्या है 1/20। क्लियर हुआ कि 8 के साथ कम होगा 20, 1 के साथ कम होगा 100। गुना का हमेशा पक्षांतर बटे में काटे पर है 5%। चलो बच्चों अब देखते हैं हमारे पास तीसरे प्रकार के क्वेश्चन। कितने समय, सॉरी मैं समय को 2 बार लिख दिया था। कितने समय में ₹8,000 का मिश्र धन कितने 9,261 हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। सो कि कितने समय, तो सीधा सी बात है आपको क्या पूछा है, समय। अभी जस्ट फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था जिसमें हम ज्ञात किए थे मूलधन। सेकेंड नंबर अभी और बताया था जिसमें हम ज्ञात किए थे रेट। और ये आप लोगों को तीसरे प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, एन मींस समय। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर एक एक भी वीडियो को स्पेशल आप लोग समझेंगे तो फिर कुछ भी देखो अब क्या होगा, पूरा प्रोसेस तो वही होगा, मात्र संख्या आपको बदल के दिया जा सकता है। तो बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। सो सेम प्रोसेस फॉलो करें, सभी का आंसर आएगा। तो कितना समय में 8,000, तो यही 8,000 रुपये हमारा क्या है, तो 8,000 रुपये ये रहा हमारा मूलधन। मिश्र धन ऑलरेडी दिया है, इसमें खोजने की बात नहीं है। अब मिश्र धन क्या होता है मालूम है कि जो मिश्र धन होगा उसमें मूलधन में क्या शामिल होगा, तो ब्याज होगा। और अच्छा ये हम ब्याज कैसे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ब्याज में 2 प्रकार का होता है, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब बात नहीं करते उसमें, टॉपिक के अंतर्गत नहीं है, तो ठीक है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा और कुछ देखो तो दिया हुआ है कि हमारे पास में रेट है, तो रेट ऑलरेडी दिया हुआ है 5%, और ये भी दिया हुआ है एनुअल है, वार्षिक। क्या तो आप लोग समझ सकते कितने समय, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। ऑलरेडी देख लो हमें क्या दिया हुआ है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100। अब ये फार्मूला को याद करने की चीज नहीं ना, बार बार आप रिविजन कीजिए तो हाथ खुद से ही चलेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ए का मान देखो तो हमारे पास जो मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन दिया हुआ है 9,261 रुपया, और जो हमारा मूलधन दिया हुआ है प्राइम अमाउंट है वो है 8,000, और एक है तो एक, और रेट हमारे पास है 5%, तो 5% 100 वही है ना कि हमें पढ़े क्या प्रतिशत का उपयोग एन, तो यही एन तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो यही बात से आप लोगों का आंसर बनने स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो काट भी सकते, तो सिंपली बात फर्स्ट प्रोसेस में क्या करें, ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का हमेशा पक्षांतर होता है बटे में। तो आप लोग 8,000 को ला लीजिए किसमें, बटे में, क्योंकि मल्टीप्लाई का हमेशा पक्षांतर बटे में होगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 5/100 पूरे की घात के n। अब देखो कि कटता है क्या, कट रहा है, डायरेक्ट ही कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य में 0। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बचा, 9,261 पूरे के बट्टे हो जाएगा 8,000। अब क्या क्या बचा यहाँ पास, 1 प्लस 1/20 पूरे की घात n। ये तो बिल्कुल पहला प्रोसेस जिससे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं, इससे है ना, ठीक है। तो क्या कीजिए, 20 एकम 20 और 1 21, तो सीधा बात है क्या हो जाएगा 21/20, मतलब 21 बटे हो जाएगा 20। चलो एक काम करते हैं, इसको ज्यामिति में लिख देते हैं, 9,261 बटे दिया हुआ है हमारे पास 8,000, इसका करते हैं बराबर। तो यही पास आप लोगों को देखो टाइप कर दीजिए, 20 एकम 20 और 1 21, नीचे में 20 है तो 20, तो 21 बटे यहाँ पास हो जाएगा 20 पूरे की घात 8। जब भी आपको अगर समय ज्ञात करना है तो एक ही चीज विशेष ध्यान रखें कि जब भी यहाँ पर जो वैल्यू आया है वही वैल्यू यहाँ भी आना चाहिए, मीन्स जो मान यहाँ है वही मान यहाँ भी आना चाहिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल हमें ज्ञात क्या करना है, n। तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो हमें उसका, जैसे इसका n घात में है तो इसका भी घाते में ही मान मिलेगा, और वही घात हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो अब 9,261 को क्या किया जाए, कितना बन जाए 21। तो एक काम करो, इसका निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड निकाल लीजिए। तो यही बात चलो निकाल लेते हैं,
9261। इकाई में सम नहीं है, मिस 2 से जाएगा नहीं, एक बार 3 से ट्राई करते हैं। 9 2 11, 11 6 17 18, वैल्यू तो 3 से जाना ही चाहिए। 3 3 9 नहीं जाएगा, 0 बार, 3 दूने 6। अच्छा मिस्टेक हो गई क्या? 9 2 11, 11 6 17 18, फिर से आ जाते हैं, 3 का हो जाएगा। अच्छा मिस्टेक यहाँ पास हो गया ना, ठीक है, 0 बार गया तो ये 24 हो जाएगा, तो 3 8 24, 2 बच गया, तो ये क्या होगा 21, तो ये चला जाएगा 7 बार में। फिर 3 से 3, क्योंकि 3 चले गए तो आप पीछे आ नहीं सकते, हम लोग हमेशा अभाज्य संख्या की आगे और जाएंगे। तो 3 कम हो जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 0 बार, 3 दूने 6, ये हो जाएगा 27, तो 3 27। फिर 9 2 11 और 12, तो 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 3 4 7 3 10। अब इसके योग में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 से नहीं दे सकते। अब ट्राई 4 से करना नहीं, बिकॉज जो सम संख्या है, इकाई में 0 5 नहीं है तो 5 से जाएगा नहीं, 6 तो सम संख्या ट्राई नहीं करना है। फिर नेक्स्ट अभाज्य संख्या आता है हमारे पास 7, तो 7 6 के 28 हो जाएगा, घटा तो यहाँ से बचेगा 6, तो 63 हो जाएगा, 7 9 63, 7 से चला जाएगा 7 बार में, 7 से 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पास ध्यान से देखिए, एक कम करके इसको रहने दीजिए। अब 8000 है तो 8000 तो भी निकाल लेते हैं। इकाई में सम है तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8 ट्रिपल 0, क्योंकि ट्रिपल 0 है। फिर जाएगा 2 से, 2 दूने 4, 1 0 1 0, फिर 1 0, फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2 शून्य में 2 शून्य में 2 शून्य में 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 1 0 1 0, क्योंकि ये 0 यहाँ आ गया ना 5, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य में 0, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंचे 10। अब सम संख्या कट गया, अब 2 से जाने वाला नहीं है। 3 से देखो, 3 5 3 8 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 2 7 और 1 8 तो नहीं जाता है, तो 4 से ट्राई करना नहीं, तो आपको करना है 5 से। 5 गुने 10, 5 पंचे 25, ये 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। यहाँ भी देखते हैं, तो देखो अगर मैं 2 का जोड़ी बनाऊं तो 3 का नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं, कितने का? 3 का। यहाँ से कौन सी संख्या निकालें? 3। वैसे इसका भी ट्रिक बना लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा? 7। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इसके जगह में लिख सकते हैं, 3 7 21 बटे 2 बटे। सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, एक ट्रिक 2 का बना, हमेशा सेम संख्या का बनाए जाते हैं, सेम संख्या 2 का ट्रिक, और सेम संख्या 5, 5 गुने 10 और 10 गुने 20। मैं शुरू से बोला था जो यहाँ होगा वहां उससे ही हमें इधर कुछ करके फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग देखो स्क्वायर किए, ट्रिक बनाए, इसके घात होगा 3 बराबर 21 बटे हो जाएगा 20 पूरे की घात n। अगर दोनों पक्ष की हम तुलना करते हैं तो इसका भी आधार और इसका भी आधार, दोनों का आधार सेम है, तो दोनों के आधार को काट देते हैं। अब दोनों के आधार की ओनली क्या घातों का यहाँ पर लिख देना कि दोनों के आधार की घातों की तुलना करने पर, तो इधर बचा क्या 3, इधर बचा हमारे पास n, और हमें लास्ट में क्या करना था? इसी n का अंश मान ज्ञात करना था। तो कितने समय में? तो पूरा वार्षिक है, इसलिए कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो यही हमारा आंसर बचेगा। तो इस तरह से आप लोगों को 3 प्रकार का क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पास देखो कुछ नहीं ना, आपको क्या है इसका सेम फॉलो करना है कि ये देखो आप लोगों को स्पेशली रफ काम करके भी समझा दिया हूँ, 9261। अब यहाँ पास हम इसको काटे हैं और उसके बाद क्या आया था एक्चुअल में 21 बटे 20। तो नियम कहता है कि यही कटेगा, काटे हैं ना, तो इसको भी क्या बनाना था हमें 21 बटे 20, इसलिए हम लोग क्या निकालें इसका अभाज्य गुणनखंड, तो फिर ये आंसर है और आसानी से आंसर ला सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का 9th में 8वीं में भी काम आता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ें।